इस वीडियो में हम जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से एक बड़ी सी टेबल बना सकते हैं जिससे कि हम उसमें लिख सकें। ये एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है, ये तीनों को एक साथ याद रखने का तरीका है। तो पूरे एक पेज पे ऐसे रजिस्टर को फैलाकर आप इसको लिख सकते हैं। ये कुछ इनके बारे में बातें हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो को पॉज करके इस तरह का एक टेबल बना लीजिए, फिर हम उसे डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले सदस्यता, मेंबर्स, कैसे उसके सदस्य बनते हैं, कौन कौन उसके मेंबर्स होते हैं। जिला मंच की अगर हम बात करें तो इसकी सदस्यता क्या है, एक प्रधान, वन हेड और दो सदस्य। एक प्रधान, दो सदस्य, जिसमें से कि एक का, देख रहे हैं इसके लंबे लंबे बाल, एक का महिला होना आवश्यक है। तो ये हो गया जिला मंच की सदस्यता, एक प्रधान, दो सदस्य, जिसमें से एक का महिला होना आवश्यक है। एक बार ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है, कई साल हो गए। राज्य आयोग की सदस्यता भी एक प्रधान, दो सदस्य, जिसमें से एक का महिला होना आवश्यक। राष्ट्रीय आयोग में एक प्रधान, 4 सदस्य, जिसमें से कि एक का महिला होना आवश्यक। कम से कम एक का, सारे भी हो सकते हैं महिलाएं, लेकिन कम से कम एक का महिला होना आवश्यक है। तो यह है इसकी सदस्यता के बारे में। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है। जिला मंच के जो भी सदस्य और प्रधान हैं, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य आयोग के जितने भी प्रधान और सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रीय, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर है, नेशनल लेवल पर है, इसलिए इसके प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ तक क्लियर है। तीसरा है हानि के दावे की राशि, जो कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी। अगर हम जिला मंच के बारे में बात करें तो इसकी हानि के दावे की राशि 1 रुपये से लेकर 20 लाख रुपए तक होती है। राज्य आयोग के हानि के दावे की राशि 20 लाख 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक होती है, और राष्ट्रीय आयोग के हानि के दावे की राशि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आपके हानि के दावे की राशि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आप राष्ट्रीय आयोग में जाएंगे। अगर आपकी 25 लाख रुपए की कार खरीदी, खराब हो गई है, कहाँ जाओगे, राज्य आयोग में। आपकी 15 लाख रुपए की कार खराब हो गई है, कहाँ जाओगे, जिला मंच में। आपका 5 रुपये का पेन खराब हो गया है, कहाँ जाओगे, जिला मंच में। आपने 2 करोड़ रुपए का डायमंड का सेट खरीदा था, वो नकली निकल आया, कहाँ जाएंगे, राष्ट्रीय आयोग में। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है। आगे डिस्कस करते हैं, इसे नोट कर लीजिए पहले। नेक्स्ट पॉइंट है शिकायत कब कराएं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि जो भी आपके साथ में इंसिडेंट हुआ है, जब भी आपने वो सामान खरीदा है, उसके 2 साल के भीतर भीतर, 2 वर्ष, पहले 3 महीने था ये मैंने कहीं पर पढ़ा था, लेकिन 2 साल है, तो इसके 2 वर्ष के भीतर भीतर हम शिकायत करा सकते हैं। चाहे आपको जिला मंच में कराना हो, चाहे राज्य आयोग में, चाहे राष्ट्रीय आयोग में। तो जो भी आपका इंसिडेंट हुआ है उसके 2 वर्ष के भीतर भीतर आप शिकायत करा सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, यदि आप फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करना है। अगर जिला मंच के बारे में बात करें तो आदेश पारित होने के, आदेश पारित लिख लीजिए, आदेश जारी लिख लीजिए, आदेश पास लिख लीजिए, जो भी लिखना चाहें। सो आदेश पारित होने के 30 दिन के भीतर भीतर जो पीड़ित व्यक्ति है वो राज्य आयोग में जा सकता है। दूसरा, राज्य आयोग वाला व्यक्ति आदेश पारित होने के 30 दिन के भीतर भीतर राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है। और अगर राष्ट्रीय आयोग वाले की बात करें तो आदेश पारित होने के 30 दिन के भीतर जो पीड़ित व्यक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कौन जाएगा, केवल वो जाएगा जिसने कि सबसे पहली बार राष्ट्रीय आयोग में ही अपील की होगी, और दूसरा जिसकी हानि के दावे की राशि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी। तो ये 5 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, जिसमें कि थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट करने में आसानी रहती है जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के बारे में। अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि जिला मंच के बारे में आपको एक छोटी टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट लिखना है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। राज्य आयोग के बारे में लिख सकते हैं, राष्ट्रीय आयोग के बारे में लिख सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं।
ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कॉमन है। कॉमन होने का मतलब है जो जिला मंच के लिए भी है, राज्य आयोग के लिए भी है और राष्ट्रीय आयोग के लिए भी है। तो क्या कॉमन है, पहल के इनके काम करने का तरीका क्या है। चाहे जिला मंच हो, चाहे राज्य आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय आयोग हो, आप एज कंज्यूमर एक पीड़ित के रूप में जब इनके समक्ष जाते हैं, इनके पास जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपकी शिकायत को सुनते हैं। पहले आपकी शिकायत सुनने के बाद में जो दूसरा पक्ष होता है उसको नोटिस भेजते हैं। तो शिकायत प्राप्ति के पश्चात चाहे वो जिला मंच हो, चाहे राज्य आयोग हो, चाहे वो राष्ट्रीय आयोग हो, वो शिकायत को उस पक्ष को भेजता है जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है। दूसरी बात, जब शिकायत कर दी फिर दोनों को मौका देता है अपनी अपनी बात कहने का, और ज़रूरत हो तो जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, उसको प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी भेज सकते हैं, नतीजों के लिए, परिणाम प्राप्त करने के लिए भी भेजे जा सकते हैं। तो वस्तु को प्रयोगशाला में भी भेजा जा सकता है अगर ज़रूरत हो। फिर दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है और प्रयोगशाला से जो जांच रिपोर्ट आई है उसका अध्ययन किया जाता है, उसको रीड किया जाता है और उसके आधार पर फिर फैसला सुनाया जाता है। तो तीनों के लिए, चाहे वो जिला मंच हो, चाहे वो राज्य आयोग हो, चाहे वो राष्ट्रीय आयोग हो, तीनों के लिए क्या कॉमन है कि शिकायत प्राप्ति के बाद में तो उस पक्ष को, यानी कि जो दूसरा पक्ष है, उसको समन भेजा जाता है, उसको बताया जाता है कि भाई आपके विरुद्ध जो है हमारे पास शिकायत आई है, आपको क्या कहना है। उस वस्तु को प्रयोगशाला में भेजा जाता है, फिर जो उसने कहना होता है और जो प्रयोगशाला से जो जांच की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर फैसला सुना दिया जाता है और उपभोक्ता को किसी भी वकील की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वयं अपना केस लड़ सकता है। इसे नोट कर लीजिए। अब बात यह आती है कि दोनों पक्षों की बात सुनी गई, फैसला सुनाया गया और अगर उपभोक्ता के फेवर में फैसला हुआ भी है तो किस किस प्रकार के फैसले हो सकते हैं, क्या क्या फैसला सुनाया जा सकता है। नंबर 1, वस्तु के दोष या सेवा में कमी को दूर करने के लिए कहा जा सकता है। जो प्रोडक्ट दिया गया उसमें कोई कमी थी तो उसको दूर करने के लिए कहा जा सकता है। दूसरा, खराब वस्तु की जगह नई वस्तु देने के लिए कहा जा सकता है। तीसरा, पैसा वापस करने के लिए कह सकते हैं, कोर्ट कह सकता है कि भाई जो सामान है इसके पैसे लौटाओ इसको, ग्राहक को। चौथा, व्यवसाय की लापरवाही के कारण अगर उपभोक्ता को कोई चोट लगी है या उसे कोई हानि हुई है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा जा सकता है। 5वां पॉइंट, पेनल्टी लगा सकते हैं कि भाई ये बहुत गलत काम किया है इसलिए इस कंपनी के ऊपर 50,000 की पेनल्टी लगाई जाती है, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। अगर कोई बिजनेस बहुत ही गलत काम कर रहा है तो उसके अनुचित व्यापारिक क्रियाओं को रोका भी जा सकता है। अगर ऐसी वस्तुएं बेच रहा है जो कि लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है, उनकी बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। और मैं पहले 8वां पॉइंट बताऊंगी, अगर बेचने के लिए मार्केट में चली भी गई हैं वो वस्तुएं तो उसको वापस भी मंगाया जा सकता है। मैगी का एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद होगा, तो किस तरीके से मैगी ने लोगों को ये ऑप्शन दी थी कि वो चाहे तो मैगी को उनको वापस लौटा सकते हैं, दुकानदार को वापस लौटा सकते हैं। उन्होंने अपनी वैन्स तक भेजी थी पर्टिकुलर एरियाज़ में जहाँ पर कि लोग उसको वापस कर सकते थे। और 9वां पॉइंट, खतरनाक वस्तुओं के उत्पादन पर रोक लग सकती है। और अगर कोई विज्ञापन है जो गुमराह करने वाला है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा विज्ञापन है, वो दिखाते हैं कि भाई शैम्पू लगा लिया तो बालों में इतनी चमक आ गई कि सामने वाले व्यक्ति को काला चश्मा लगाना पड़ गया, तो गुमराह करने वाला विज्ञापन है। या कोल्ड ड्रिंक पीते इतनी एनर्जी आ गई कि आदमी पहाड़ के ऊपर से नीचे कूद गया, तो ये गुमराह करने वाले विज्ञापन है। इनको बदलने के लिए कह सकता है कोर्ट, या फिर इन पर रोक लगा सकता है। और एक नया पॉइंट ये है कि कम से कम कीमत की 5% राशि, जैसे 50 रुपये की कोई चीज़ है तो 5 रुपये कम से कम उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने के लिए भी कोर्ट कह सकता है। तो ये कुछ राहतें हैं, कहते हैं उपभोक्ता को क्या क्या राहतें उपलब्ध हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, उसमें आता है कि उपभोक्ता को कोर्ट की तरफ से ये सब राहतें मिल सकती हैं, ये सब फैसले सुनाए जा सकते हैं। इसे नोट कर सकते हैं और हमें सुन के आपको भी खुशी हो रही होगी कि कंज्यूमर कोर्ट हमारे लिए क्या क्या कर सकता है।